हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की इस वीडियो में हम ठीक है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की पहली वीडियो में हमने टेबल बनाना और फॉर्म बनाना सीखा था। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे बने हुए डेटाबेस को बाहर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या बाहर बने हुए डेटाबेस को अपने एक्सेस में कैसे इंपोर्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जनवरी 2025 का टेबल है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैं इसे एक्सेल में या फिर एम एस वर्ड में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो आपको टेबल क्लिक करना है। आप देखिए टेबल को क्लोज भी कर सकते हैं ऐसे, अगर आपको टेबल्स नहीं दिखाई दे रहा कोई, ठीक है, तो आप डबल क्लिक करेंगे, टेबल आपके सामने आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो सेक्शन है। मुझे अगर एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। मुझे एक्सेल में ले जाना है तो एक्सेल, ठीक है। वर्ड पे ले जाना है तो वर्ड। अगर आपको और भी डेटाबेस फॉर्मेट में ले जाना है तो आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। आपको डायरेक्ट पीडीएफ जनरेट करना है तो आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है। अभी हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जैसे हमको एक्सेल में ले जाना है तो हमने एक्सेल पे क्लिक किया। अब देखिए ये कह रहा है कि कहाँ पे आपको स्टोर करना है, तो आप अपनी मर्जी से स्टोर कर लो। ब्राउज ऑप्शन पे चले जाओ। हम डेस्कटॉप पे रख रहे हैं ताकि हम देख पाएँ उसको सीधा। किस नाम से आप नाम चेंज कर सकते हैं। ई एक्स पे हमने रखा और सेव कर दिया। एक्सपोर्ट डेटा विथ फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, किस फॉर्मेटिंग में दिख रहा है, किस लेआउट में दिख रहा है, वैसा ही एक्सपोर्ट हो जाए। और अगर आप सेकंड ऑप्शन पे टिक करते हो तो जैसे ही एक्सपोर्ट होगा वो फाइल ओपन भी हो जाएगी। हमने टिक किया, ओपन। ये देखिए एक्सपोर्ट होने के बाद तुरंत एक्सेल ओपन हो रहा है, यानी हमारा जो डेटाबेस है ये ऑन हो गया एक्सेल में। अब आप एक्सेल में इसमें कैलकुलेशन या फिर और भी मल्टीपल चीज़ें जो आप करना चाहो कर सकते हो। तो ये पहला तरीका रहा एक्सेल में भेजने का। इस चीज़ का पीडीएफ भी बना सकते हैं, सेम तरीका होगा आपका। ठीक है, पीडीएफ और एक्सपीएस व्यूअर, बस आपको नाम डालना है और सेव कर देना है, वो फाइल पीडीएफ जनरेट हो गई। पीडीएफ का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप जैसे इसमें जो भी इमेज वगैरह अपलोड की गई है उसको भी शो करते हुए पीडीएफ में ले जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इमेज वगैरह भी शो करनी है तो आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए मोर फॉर्म ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ठीक, मल्टीपल आइटम्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दिया हमने। अब आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कॉलम और रो छोटा बड़ा करना, जितना भी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अपने अगर एक्सेल पड़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि कॉलम पे डबल क्लिक करने पे लाइन पे ऑटो फिट होता है। तो आपको जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो रही है ना उसको आप उतना जगह दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फ़ोटो के लिए आपको थोड़ी और जगह चाहिए तो आप स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसा दिख रहा है वैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए एक्सटर्नल डेटा हम पीडीएफ में ले जा रहे हैं इस पर, पीडीएफ और एक्सपीएस व्यूअर। डेस्कटॉप पे इसको भी रख रहे हैं, पब्लिश। ये एक्सपोर्ट हो गया और ये पीडीएफ डेटा ओपन हो गया। मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, मिनिमाइज किया मैंने इसको। फिर से ओपन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, डबल क्लिक किया मैंने, ये ओपन हो गया। कंट्रोल माइनस से पेज को छोटा करना है। ठीक, ये शो कर रहा है आपको 1 of 3 पेज। 3 पेज में है। अगले पेज पे जाके देखिए, देखिए हमने पेज को अगर मैनेज नहीं किया है तो डेटा आपका अगले पेज पे जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए पेज को मैनेज कर लेना है। पेज को मैनेज करने का सीधा सा मतलब है कि ये पूरा मेरा एक पेज में दिख रहा था कि नहीं, प्रिंट आउट। अब फाइल पे जाना, ठीक है, प्रिंट पे, और प्रिंट प्रीव्यू। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था तो इसी वजह से हमारे पीडीएफ फाइल में भी शो नहीं कर रहा था। तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। आप इसको चाहे लैंडस्केप करके मैनेज करो या फिर कॉलम को छोटा करके मैनेज करो, जैसे भी आपको यहाँ पे जो शो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पीडीएफ में भी दिखेगा। तो ये हुआ एक्सपोर्ट करना। ठीक है, क्या करना था, सिंपल सा स्टेप, एक्सटर्नल डेटा और जिस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना हो वहाँ पे ले जा सकते हो। और भी फॉर्मेट है, आप यूज़ करके देखिएगा। कहीं से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई एक्सेल की फ़ाइल है इंपोर्ट करनी है,
मैं इन फाइलों को क्लोज कर रहा हूँ। हम एक नई फाइल ला रहे हैं एक्सेल से, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं आपके पास फाइल है कहाँ पे, उसको देख लेते हैं। अच्छा, आप इसी को देख लो, जैसे हमने ये एक्सपोर्ट किया था, मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ और मल्टीपल आइटम मैंने इसी का क्रिएट कर दिया, ठीक है। हमारे पास कोई भी डेटा है, ठीक है, इस तरीके का। और कुछ चीज़ें और हम इसमें जोड़ दे रहे हैं, जैसे हम फीस ऐड कर दे रहे हैं। पहले से आपके पास बना हुआ रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। मैं एज एग्जांपल आपको बना के दिखा रहा हूँ। सीरियल नंबर अगर आपको एक्सेल में भरना होता है तो आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, नीचे दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिल कर देना है नीचे की तरफ। इतने डेटा जो बने हुए हैं, मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, एक्सेस में। चलिए, जैसे इमेज वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, कंट्रोल माइनस, ये डिलीट हो गया, कंट्रोल यस, क्लोज। ये एक्सेल का एक फाइल है, हमें कहाँ ले जाना है, एक्सेस में। तो हमने एक्सेस ऑन किया, एक्सटर्नल डेटा। देखिए अब आप क्या करेंगे, इंपोर्ट, कौन सी फाइल लेनी है, एक्सेल की, क्लिक करना है, ब्राउज, कौन सी फाइल लेनी है, EXP नाम से स्टोर है वहाँ पे, ओपन, ओके। अब देखिए ये डिवाइडेशन हो रहा है ना। फर्स्ट रो को हेडिंग माना जा रहा है, यानी जो सबसे ऊपर है फर्स्ट रो, उसको हम हेडिंग के रूप में शो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, और नेक्स्ट करना है आपको, फिनिश कर दीजिए। नेक्स्ट करते हुए किस नाम से आएगा, ओके, सेव इंपोर्ट। देखिए मल्टीपल आइटम उसमें थे तो इसमें भी मल्टीपल आइटम्स आ गए, क्योंकि यहाँ पे इतना ही डेटाबेस था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करके रखा था, वो इंपोर्ट हो गया तो इसमें अपडेट हो गया। तो डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमें इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करने आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।